जी हाँ, खंडवा शहर की एकमात्र पेंट की दुकान जो है भारत सरकार द्वारा ISO प्रमाणित, जहां आप पाएंगे एशियन पेंट्स और ड्यूलेक्स पेंट्स की सारी रेंज और भारतीय रेलवे में लगने वाला एपॉक्सी पेंट्स। साथ ही हमारे यहाँ वाटरप्रूफिंग केमिकल की सारी रेंज उपलब्ध है और मकान में लगने वाले दीमक का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें राजा पेंट्स, बॉम्बे बाजार, खंडवा। नहीं ले रहे, बताओ ये 22 तारीख को ये क्या है, ये बताओ। थोड़ी होता हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। बताओ एक इतने बड़े अधिकारी होके इस तरीके से बात कर रहे हैं, बताओ। वो तरीका नहीं होता किसी को भी ऐसा बोलने का। मतलब बताओ, देखो उनकी जो मांगे हैं वो तो कोई बात नहीं। और देखो ये देखो उन्होंने लिखित में देके दिया था कि हम 22 तारीख को देंगे, तो आज 23 तारीख इनका आना चाहिए कि नहीं बोनस? बताओ, इस तरीके से इतने जवाबदार अधिकारी साहब बात कर रहे हैं। ये रिस्पेक्ट है किसी आम आदमी की? अब मेरे जनप्रतिनिधि सर ऐसी बात कर रहे थे, आम आदमी से सर ने बहुत अच्छे काम करे और आज उन्होंने सर ने अपना बता दिया कि किस तरीके से किस जनप्रतिनिधि का क्या अपमान है। ठीक है साहब, आप कलेक्टर साहब हैं, आप बड़े हो, आपने हमारा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन तुम इनका तो आप वो करो सर। देखो बेचारा गरीबों का तो देखो, आप भगा दो, कांग्रेसियों को भगा दो, ठीक है। अब बताओ किससे बात जाएगा? तुम्हारे बात मांगे तो किसके पास आएंगे? बताओ, देखो एक जवाबदार कलेक्टर महोदय अगर इस तरीके से बात करेगा, मेरे को डांट रहे अंदर अकेले को समझ के, बताओ। अकेले का बहुत जन के अंदर बोलेंगे तुम्हारे पीछे, मतलब खड़े पीछे बोलने के लिए। ये कौन सी बात है? एक आवेदन नहीं लिया आपने, बताओ हम क्या चाह रहे थे आपसे? एक आवेदन, उनका कोई स्वार्थ है? मेरा कोई स्वार्थ नहीं भैया, बताओ। अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। कलेक्टर महोदय, आपने बहुत अच्छा नहीं किया है, आपने आपके व्यवहार के विपरीत आपने मेरे से व्यवहार किया है। चलो हम तो नहीं, हम विपक्ष में है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन आपने आम आदमी जो गरीबों लोगों का है, आपने मेरे को नहीं चिल्लाया, आपने इनको चिल्लाया, आपने मुझे बेवकूफ बोला, तो आप मेरे को बताइए कि मैं बेवकूफ मैंने क्या करा? जनता के हित की खबर उठाने के लिए बेवकूफ हूँ? मैं बेवकूफ हो गया? न्याय की गुहार लगाने के लिए 1.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप हमको बेवकूफ बोलोगे? अभी सत्ता प्रशासन के कोई लोग आ जाएंगे तो ये करेंगे, जय हिंद सर, जय हिंद, और हमको भगाएंगे। आप भी कलेक्टर हो जिले के, तो आपको भी आपकी मर्यादा रखनी चाहिए। आप सबको चमका सकते हैं, आपके पास पावर है, लेकिन एक ईमानदार जनप्रतिनिधि को आप नहीं चमका सकते हैं। मैं मेरी मांग के लिए आया था, बोले 22 तारीख को, बोले एक दिन लेट हो जाती, तो जब उन्होंने लिखित में ये दिया तो फिर क्या के लिए उन्होंने ये करा? बताओ भैया, बताओ। हमारा ज्ञापन भी नहीं लिया गया तो किसके पास जाए? हमारी समस्या सुन के मुद्दे भी हमारे पास है। चलो बैठो, आपने खुद ने बुलाया भैया समस्या के लिए। हम अपना अधिकार मांगते नहीं। अभी मैं लगा रहा हूँ उमंग सिंगार जी को फोन, उमंग सिंगार। हमने कई बार सरकारी दफ्तरों में आवेदन दिया, निवेदन दिया, बाकी हमारा कोई निराकरण नहीं किया गया। यहाँ तो श्रम विभाग द्वारा निराकरण किया जा रहा है, कलेक्टर द्वारा निराकरण किया जा रहा है। कहाँ जाएंगे हम लोग? हमारे पैसे क्यों खा रहे हो तुम लोग? कंपनी वाले हमारा पैसा खा रहे हैं, सरकार को मालूम है, सबको मालूम है। हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कलेक्टर महोदय हमारा निराकरण क्यों नहीं करे? तो उन्होंने भी पैसा खाया होगा फिर। पूरा 1 साल हो गया आवेदन निवेदन करते हुए, आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया। इतनी परेशानी, इतने दुख झेलने के बाद भी हम लोग कोविड में काम किया, फिर भी हमारे पैसे खा रहे, मजदूरों का पैसे खा रहे हैं ये लोग। मजदूर की तरक्की चाहिए, देश की तरक्की संभव है, मजदूर की तरक्की नहीं तो देश की भी तरक्की नहीं। कहाँ का नारा है ये नरेंद्र मोदी जी का? बताइए मुझे आप, कैसे देश तरक्की करेगा जब मजदूर हो गए, अधिकारों का हनन किया जाएगा? अधिकारी नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? अरे हमारे मुखिया कलेक्टर महोदय इतने अच्छे काम करे, अभी अवार्ड मिला, और इस तरीके से थोड़ी सी बात पे आप, मतलब न्याय की बात पे आप उकसावे हो गए, बोले ऐसे कैसे आ गए? मतलब बताओ तो, कहीं हम कलेक्टर महोदय आप हमारे नहीं हो क्या जेल? अरे आप सर हमको गोली मार देना, मुल्लू राठौड़ को आप फांसी लगा देना, लेकिन सच तो मैं बोल के हमको भी फांसी लगा दो मुल्लू भैया के साथ। हमको यही पे कलेक्टर आपने फांसी लगा दिया जाए हमको। कलेक्टर बन गए तो बताते हैं, तो आप बताते। हम क्या पागल लोग हैं? प्रार्थना पे प्रार्थना किए जा रहे, प्रार्थना पे प्रार्थना किए जा रहे, कोई निराकरण नहीं किया जा रहा।
क्यों नहीं किया जा रहा निराकरण? आज 15 दिन से सरकारी अधिकारी क्यों बने हुए आप लोग? कागज लेके घूम रहे मुल्लू भी हम सब साथ में। जितने भी अधिकारी के पास एक साल से घूम रहे, एक साल से अभी सुनो मेरी बात सुनो एक बात। अभी गए थे हम नागार्जुन जी के पास, उन्होंने बोला था कि आप लिखित में कलेक्टर महोदय को दे दो, तो हम कलेक्टर महोदय को ये हमारी मांग देने के आया तो 5 लोग बोला था, हम 5 लोग मिलने गए। सर हमारी बात सुने ही नहीं और सर पता नहीं कहाँ का गुस्सा हमारे पे निकाले। फिर आज जब 22 तारीख की बात हो गई थी तो सर क्या इनको बोनस के दीपावली के बाद देंगे? जब बोनस अधिनियम बनाया गया के लिए बोनस अधिनियम बनाया है, दीपावली से पहले सबको बोनस दिया जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाया गया कानून है। आप सर से मान लीजिए, संविधान में लिखा हुआ है कि बोनस का अधिकार मजदूर का अधिकार है। जिसके न्यूनतम वेतन 10,000 तक होता है उससे बोनस का अधिकार होता है। ये बोनस हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है? कौन उल्लंघन कर रहा है बोनस अधिनियम का? कलेक्टर हमारी नहीं सुनेगा, बोनस अधिनियम के अंदर कानूनी कार्रवाई नहीं करेगा तो कौन करेगा कार्रवाई? जनप्रतिनिधि कलेक्टर महोदय का ऐसा व्यवहार आपको लगता है कि नेता प्रतिपक्ष और एक नेता के विरुद्ध अगर बीजेपी का भी कोई अड़े सड़ा नेता आ जाता तो उसको चाय पिलाते और हमारा को चिल्ला रहे? इनको चिल्ला रहे बोले बाहर जाओ, बोला मेरी बात के लिए बाहर जाओ, बोला आप बोले बाहर जाओ। बोनस अधिनियम में साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी के मालिक को जेल के प्रावधान है, उन्हें जेल क्यों नहीं दी जा रही है बताइए? बताओ मेरे को बता रहे भैया, बताओ क्या करें आप बताओ। हमारी श्रम कानून में से बोनस अधिनियम को हटा दिया जाए, हमारी ये मांग है। अगर नहीं दिला सकते हो तो हटा दिया जाए, कानून बदल दिया जाए। हमारी क्या हम लोग नहीं आएंगे भैया क्या बोनस भी नहीं। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं, हम बोनस कुछ नहीं मांगेंगे। आप श्रम कानून में से बोनस अधिनियम का हटा दिया जाए तो हम बोनस मांगने कभी जीवन में आपके पास नहीं आएंगे। और बताओ यार, अब मतलब इस तरीके से ऐसी बात चल रही तो फिर कहाँ जाना? बताओ यार, आम आदमी के हक की बात के हक की लड़ाई के लिए अगर कलेक्टर महोदय सुनने को तैयार नहीं है तो फिर कैसे क्या बात करें? बताओ हम न्याय मांगने किसके पास जाएंगे? बताओ न्याय मांगने किसके पास जाएंगे? नहीं तो दादागिरी हो रही है, तो दादागिरी करते हैं सरे हम। अरे आप चल रही है, इनको निकाल देना नौकरी से, लो तुमको निकाल देना नौकरी से, और क्या करेंगे? अगर भैया कलेक्टर से सवाल पूछना अगर पाप हो गया है, कलेक्टर महोदय से सवाल पूछना पाप हो गया, क्या खंडवा के आम जनता या कुछ बताओ आप? सफाई घंटा काम करते हैं, दिन में 24 घंटे हो, हमको पैरों सफाई वाले पूछूंगा। जब आपको कानून का उल्लंघन करना है तो आप कानून क्यों बना रहे हो? मत बनाओ कानून, कानून मत बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आएंगे ना आपके पास। बुला के चमका रहे हैं, बताओ चलो भाई, सब दादाजी महाराज देख रहे हैं, दादाजी महाराज का डंडा जरूर चलेगा। आप हम सभी लोग मुल्लू मियां के साथ में हैं। नहीं बस आप दिल दुख गया है, अब दादाजी महाराज अपना डंडा चलाएंगे। अब दादाजी का डंडा चलेगा भैया, यहाँ दादाजी की चलती है और आज हम तो दादाजी के ऊपर छोड़ते हैं कि दादाजी आप ही न्याय करना। चलो अब दादाजी मंदिर चलते हैं, दादाजी को देते हैं कि भैया दादाजी आप ही हमारा न्याय करना, ऐसे तो हमको ये फांसी चढ़ा देंगे। भारत माता की कैसे करेंगे? बहुत गलत बात की है। सारे मुल्क को अपन क्या क्या हमारी बेइज्जती होगी साहब? अंदर हमको फांसी पे चढ़ा दो। हम तो दादाजी मंदिर जा रहे हैं, दादाजी मंदिर को न्याय देंगे क्योंकि ऐसे हमारी बेइज्जती थोड़ी कराएंगे आप। कलेक्टर महोदय हमको चमका रहे, बताओ चलो आप दादाजी मंदिर चलते भैया, अपन को सुनो, अपनी रक्षा वही कर सकते हैं। अब पहले तो मैं तो कलेक्टर साहब को बहुत अच्छा इंसान समझता था, वो अग्रेसिव हो गए यार और उन्होंने अपना बताया। बोनस अधिनियम का उल्लंघन किया गया है, बोनस अधिनियम का उल्लंघन किया है, बोनस नहीं दिया रहा है। मेरा हम बहुत बता रहे थे, कलेक्टर ऑफिस में खड़े, हमारा निराकरण नहीं हो रहा। कलेक्टर महोदय कह रहे हम आपके निराकरण में असमर्थ है, हम लोग क्या करें आप बताइए? क्या फांसी लगा ले? शिकायत नंबर मुझे नहीं मालूम क्या है, क्या होता है मुझे नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, क्योंकि आप लोग निराकरण नहीं करते। मोबाइल नंबर यही है,
हम लोग प्रभारी थे मैडम, क्या करें हम लोग, हमें बोनस नहीं दिया गया है। 300 कर्मचारी खड़े हैं। 300 कर्मचारी कलेक्टर ऑफिस के सामने खड़े हैं। कलेक्टर का कहना है कि हाँ मैं आउटसोर्स में आपकी सहमति नहीं कर सकता, मदद नहीं कर जब सकता। आपने बोनस अधिनियम बनाया तो बोनस अधिनियम का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? श्रम कानून क्यों बनाया गया है? आउटसोर्स से कंपनी में मैं कोई लेन-देन नहीं कर सकता। मैं संबंध ये है कि मैं मेडिकल कॉलेज में काम करते हैं, हम सब समस्त सफाई कर्मचारी, सेक्रेटरी गार्ड, हमारा किसी प्रकार से कोई निराकरण नहीं हो रहा, ना कलेक्टर महोदय हमारा निराकरण कर रहे हैं और ना ही हमारा डीन ऑफिस से निराकरण हो रहा है और ना ही हमारा श्रम विभाग से निराकरण हो रहा है। क्या करें हम कर्मचारी लोग? आत्महत्या कर ले। सारा एक वही बसता है कि हमारे घर परिवारों को जो है हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा, हमने दीपावली का त्योहार नहीं मनाया मैडम, हमने बच्चों को पटाखे नहीं दिलाए। करना क्या है? क्योंकि हम आत्महत्या करने जा रहे हैं मैडम, हमारा दिमाग बहुत खराब हो रहा है, हमारा कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, ना बोनस दिया जा रहा है, ना 1 साल से हमारा लीव दिया जा रहा है, 2 साल का लीव का पेंडिंग है। जब डी सर को इतनी सूचना देती, कई बार प्रार्थना पत्र देती, 1 महीना हो गया प्रार्थना पत्र देते देते, आज तक का हमारा निराकरण नहीं हुआ मैडम। डीन सर भी बोल रहे हैं कि हमारा आत्मा पूछने का कंपनी पैसा लेके भाग गई। 5 साल से हमारा शोषण ही कर रहे हैं। हमें तो ऐसी लग रहा है कि कंपनी पैसा लेके भाग गई है, इसलिए हमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। कलेक्टर मोदी जी सुनिए तो क्या ये बात? और कलेक्टर महोदय हमको डायरेक्ट भगा रहे यहाँ से कि तुम्हारा कोई निराकरण नहीं होगा। हमारी गलती का है मैडम, क्या हम सफाई कर्मचारी इसलिए? नहीं मैडम, हम क्या सफाई कर्मचारी इसलिए हमारा निराकरण नहीं हो रहा है क्या? ये केवल जो बड़े बड़े अधिकारी केवल उनका निराकरण होगा। ये कर्मचारियों को कल पैसे नहीं दिए गए और अभी आए कलेक्टर साहब ने, तो कलेक्टर साहब हमको भगा रहे हैं। बोले नहीं, बोले हमको नहीं मालूम, बोले तुम बेवकूफ़ हो, बोले जब आप बोले तनख्वाह का बोल दिया है तो आने रहे, बोले तो जीतू भैया से ये सब कर्मचारी ना लेकर करो भैया, ये सीए हेल्पलाइन देखो, ये भी फर्जी है, कोई निराकरण नहीं होता, कोई जांच पड़ताल नहीं होती है। फर्जी सीए हेल्पलाइन है, सीए हेल्पलाइन फर्जी फर्जी फर्जी। मोहन यादव किसी काम के नहीं है, आपसे हमारा निवेदन है कि आप सीए हेल्पलाइन को बंद कर दीजिए। आपके द्वारा जनता की समस्या का कोई निराकरण नहीं किया जाता है, ना ही कोई जांच पड़ताल की जाती है, ना ही किसी अधिकारी द्वारा किसी को कोई बंद कर दिया। सीए हेल्पलाइन कट कर दी मैडम ने, नहीं होगा निराकरण। अरे जब आपने जिले का सुनो, जिले का मुखिया नहीं अपनी बात सुन रहा, तो तुम किसके पास जाओगे? कहाँ जाओगे आप? नहीं होगा सीए हेल्पलाइन में निराकरण। अब मेरी बात सुनो, जिले का मुखिया ने तुमको मना कर दिया सुनने से, तो कौन तुम्हारी बातें सुनेगा बताओ? दीदी ये बैठे हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते दीदी, नमस्कार दीदी। नमस्ते दीदी। भैया दीदी अरे दीदी नमस्ते। ना हमारा बोनस आना ना लुबियस आना ना कुछ भी नहीं हो रहा दीदी हमारा। कलेक्टर साहब ने भगा दिया और मेरे को बोला तू बेवकूफ है, और आम जनता को भी बेवकूफ बोला कलेक्टर साहब ने। ये रवैया है अधिकारी का। बात करने का ये कलेक्टर साहब ने मेरे को बोला इनकी है तो रिकॉर्डिंग निकालो, मेरे को बोला तू बेवकूफ है, बोले बेवकूफ को बाहर निकालो। ये कौन सी बात हुई मैंने दीदी? कि कष्ट चिल्ला के हमको भगाए हैं, इसका जवाब नहीं। हाँ पब्लिक भी साथ में भैया के। अभी तक भी नहीं आया। व्यवहार नहीं हुआ है। ठीक है भैया, दीदी बोला उठना नहीं है। नहीं उठेंगे। नहीं दीदी, हमें कलेक्टर साहब ने मतलब इसकी बदतमीजी से बात करी है ना कि आज कलेक्टर बनाया, किसने पहली बात तो सबसे यही पूछूंगी मैं। आम इंसान से ऐसे बात कर रहे हैं। हाँ छोटे कर्मचारी है, अधिकारी कलेक्टर साहब हमको कुछ भी बोल देंगे, इस तरह से बेइज्जती कर देंगे हमारी। हम पूरा न्याय मांगने आए थे।